ढाका के कोचिंग इंस्टीट्यूट की हम बात करेंगे जिसने न जाने कितने डॉक्टर्स कितने इंजीनियर्स को पैदा किया है। यानी बच्चे जब यहाँ अच्छा कर सकते हैं तो शायद बिहार में भी हमारे यहाँ भी बच्चे हैं जो अच्छा कर सकते हैं। मैट्रिक पास आउट बच्चे होते हैं, उसके बाद जो ना उनका 11th और 12th जो बेसिक एंड फाउंडेशन नाम से है वो कराया जाता है। उसके बाद जो ना नीट के लिए और आईआईटी के लिए जो है वो स्पेशल बैच है, तो उसी में से है फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्डेबल प्राइस पे जो ना वो कहीं जा नहीं सकते, उनके लॉजिंग फूडिंग का खर्च कोई उठा नहीं सकता। तो ऐसे बच्चों के लिए ख़ास हम लोगों के लिए जगह है प्रदान की जाएगी। और उस 450 से लेकर के अगर मान लीजिए कि 460 तक है तो 50% तक जो ना उसको हम प्रदान कर रहे हैं। और उसके ऊपर में जो भी है बच्चे उनको हम 100% स्कॉलरशिप प्रदान करके निःशुल्क 2 साल की शिक्षा प्रदान करने का सिस्टम बनाया गया। जो एवरी संडे जो टेस्ट का सिस्टम रखा गया है, हमारे यहाँ कम से कम 2 सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाता है। वहाँ चंदन बारा खोलने का मकसद सिर्फ ये था कि वहाँ के गर्ल्स को उठाना। बहुत सारे बच्चे जो हमारे यहाँ से 12th कर लेते हैं उनको बहुत सारा मतलब के आगे कोर्स के बारे में पता नहीं होता, उनको आगे डिपार्टमेंट के बारे में पता नहीं होता, आगे जॉब के बारे में पता नहीं होता। ढाका के कोचिंग इंस्टीट्यूट की हम बात करेंगे जिसने न जाने कितने डॉक्टर्स कितने इंजीनियर्स को पैदा किया है। यानी डॉक्टर्स और इंजीनियर बनाने में इनका अहम रोल रहा है। हिंद टेक कैरियर इंस्टीट्यूट की हम बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ सैकड़ों बच्चों ने नेवी, आर्मी और उसी तरीके से एग्रीकल्चर के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब में भी अपना कैरियर को बनाया है। हिंद टेक कैरियर इंस्टीट्यूट का ये ऑफिस का नज़ारा आप देख रहे हैं। इस सुविधा की बात करें तो यहाँ पर लाइब्रेरी की समुचित व्यवस्था है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में यहाँ से क्लासेस को देखा जाता है। हिंद टेक कैरियर इंस्टीट्यूट जो एक बेहतर नाम, बेहतर विकल्प, जहाँ से बच्चे बेहतर प्रदर्शन करते हैं, कभी ज़िला टॉपर तो कभी अनुमंडल टॉपर तो कभी ब्लॉक टॉपर तो कभी स्कूल टॉपर। हमारे साथ अफरोज सर जो डायरेक्टर है हिंद टेक कैरियर इंस्टीट्यूट के, हम बात करेंगे इनसे। सबसे पहले तो STV न्यूज़ में स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे संस्थान में आप पहुँचे और हमारी बातों को लोगों तक पहुँचाने का काम करें। पहला सवाल अफरोज सर, आपकी एजुकेशन कहाँ से और कहाँ तक? जी देखिए, 10वीं और 12वीं तो अगर हम बात करें बिहार से ही है, लेकिन ग्रेजुएशन विद केमिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, MSc भी फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। और उसके बाद जो है ना वहाँ पे जो कैंपस में भी हमको जो टीचिंग का जो एक एक्सपीरियंस मिला, डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाने का, वो भी हम कैंपस से ही। और कुछ UPSC कंपटीशन वालों को भी जो है ना जनरल साइंस वगैरह पढ़ाने का मौका मिला। तो ये सब करते हुए जो है ना हम लोगों को मतलब ख़ास तौर से जो है ना टीचिंग में एक रुचि डेवलप हो गई। और उसके बाद से जो है ना मैंने उसके बाद से कैंपस से जब फ्री हुआ तो कंटिन्यू मैं टीचिंग सेक्टर में जो है ना काम करना शुरू किया। ढाका को क्यों चुना आपने? ढाका में प्रदर्शन कर रहे हैं, बेहतर भी कर रहे हैं, किस मिशन के तहत पढ़ाई जा रही है? देखिए 2008 की बात है, जब मैं कॉलेज से फ्री हुआ था, पास आउट हुआ। तो पास आउट होने के बाद जो है ना मतलब कि एक श्री राम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो हम लोगों को हायर किया और उन्होंने कहा कि भाई आपकी पूरी टीम जो है ना हमारे साथ काम करे। और उसके लिए लेकर के हम हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और कई ज़िला में, मतलब इस स्टेट के कई ज़िला में हम लोग काम किए। और स्कूल प्रोजेक्ट पे भी हम लोग काम किए, ख़ास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर के। तो देखा कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बहुत बढ़िया काम हुआ। और दिल्ली से ले करके और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तक के जो है ना हम लोग काम किए। और उसके बाद जो है मुझे लगा कि शायद अगर मेरी और मेरी टीम की मेहनत से और प्रयास से बच्चे जब यहाँ अच्छा कर सकते हैं तो शायद बिहार में भी हमारे यहाँ भी बच्चे हैं जो अच्छा कर सकते हैं। और मुझे जो है ना थोड़ा सा मौका मिलेगा कि अपने क्षेत्रवासियों को सेवा करने का मौका मिलेगा, तो उसको लेकर के और सोचा कि चलो भाई घर परिवार के नज़दीक भी रहेंगे और लोगों को खिदमत करने का एक मौका मिलेगा। बस वहाँ से एक मिशन बनाया और एक पूरी NGO और सोसाइटी को डेवलप किया जिसका नाम हिंद टेक कैरियर इंस्टीट्यूट, हिंद टेक एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी है, जिसके बैनर तले आपको हिंद टेक कैरियर इंस्टीट्यूट रन हो रहा है। और सब कुछ रेडी हो करके तब मैं बिहार में एंट्री किया और
ढाका में इसको लॉन्च करने का काम किया। इस संस्था के तहत क्या क्या तैयारी कराई जाती है? देखिए, इस संस्था में ख़ास तौर से जो मैट्रिक पास आउट बच्चे होते हैं, उसके बाद जो है ना उनका 11th और 12th जो बेसिक एंड फाउंडेशन नाम से है वो कराया जाता है। उसके बाद जो है ना नीट के लिए और आईआईटी के लिए जो है वो स्पेशल बैच है, तो उसी में से छांट करके बच्चों को जो है ना हम लोग अलग से क्लासेस लगाते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। इसके अलावा जो है ना बच्चे जब जो नीट और इंजीनियरिंग के लिए जो है ख़ास तौर से आईआईटी के लिए जो है ना अगर वो प्रिपेयर नहीं होते हैं तो उन बच्चों को ग्रेजुएशन में एडमिशन करा करके और फिर हम लोग जनरल कंपटीशन के लिए प्रमोट कर देते हैं जहाँ भी हम लोग को अच्छा लगता है वहाँ पे। लेकिन आने वाले समय में हम अपने यहाँ अपने कैंपस में एक छत के नीचे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराना शुरू करेंगे। कई सारे बच्चे गरीब हैं, उनके पेरेंट्स नहीं पढ़ा पाते हैं, उनके पेरेंट्स पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे बच्चों के लिए आपकी संस्था क्या काम करती है? देखिए, हिंटेक केयर इंस्टीट्यूट खास तौर से जो है ना ये गरीबों की संस्थान माना जाता है। लोग कहते हैं कि हाँ, अगर अनाथ है, कोई यतीम बच्चे हैं या जिनको पैसे का अभाव है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो हिंटेक केयर इंस्टीट्यूट में चले जाओ और वहाँ पे सबका उद्धार हो जाता है। और डेफिनेटली हम लोग करते भी हैं इस चीज़ को लेकर के, और चूँकि हम लोग एक सोसाइटी से जुड़ करके हैं और जुड़े हुए हैं और उसके बैनर तले हम लोग काम कर रहे हैं। तो कई बच्चों हमारे साथ ऐसे आते हैं जो गरीब है, मतलब जो यतीम है, जिनके पास पैसे का अभाव है, फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्डेबल प्राइस पे जो ना वो कहीं जा नहीं सकते, उनके लॉजिंग फूडिंग का खर्च कोई उठा नहीं सकता। तो ऐसे बच्चों के लिए ख़ास हम लोगों की लिए जगह है जहाँ पे हम लोग ये काम करते हैं। इस बार अफरोज सर आपकी कोचिंग क्या कुछ नया करने जा रही है? देखिए, इस बार हम लोगों ने बहुत मतलब एक प्लानिंग किया है बहुत अच्छे तरीके से। और इस बार जो बिहार बोर्ड में मैट्रिक में जो बच्चे नंबर ला रहे हैं उसमें जो है ना मतलब उन लोगों को स्कॉलरशिप जो है ना प्रदान करने का एक प्रावधान हम लोग जारी किए हैं। और उसका क्या सिस्टम है कि मान लीजिए कि 300 से लेकर के और 400 के बीच में अगर बच्चों का अगर मार्क्स है मैट्रिक में, तो उन्हें हम 10% उसको मतलब उसके फ़ी स्ट्रक्चर का स्कॉलरशिप प्रदान करेंगे। और अगर 400 से लेकर के 425 के बीच में अगर है तो उसको 20% का स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा। 425 से 450 के बीच में अगर है तो उसको 30% यानी 30% को उसको स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। और उस 450 से लेकर के अगर मान लीजिए कि 460 तक है तो 50% तक जो ना उसको हम प्रदान कर रहे हैं। और उसके ऊपर में जो भी है बच्चे उनको हम 100% स्कॉलरशिप प्रदान करके निःशुल्क 2 साल की शिक्षा प्रदान करने का सिस्टम बनाया गया है। पूर्वी चंपारण के जो जिला टॉपर है गौतम कुमार, मतलब मेरा स्टूडेंट रहा है, जिसको मैं लॉकडाउन में पढ़ाने का काम भी किया और वो बच्चा मेरा टॉप किया है। तो इस बार भी उसको जो है ना 2 साल की मतलब निःशुल्क यानी मुफ्त शिक्षा जो है ना प्रदान की जाएगी हिंटेक केयर इंस्टीट्यूट की तरफ से। बच्चे का मिशन है आईआईटी, बिल्कुल हम लोग उसके लिए बिल्कुल तत्पर तैयार हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में पूरी बात नहीं समझ पाते हैं, चैप्टर समझ में नहीं आ पाता है, जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं, उनका मेंटेन कैसे कर पाते हैं? दरअसल ये सिलसिला हमारा बहुत पहले से है कि जो बच्चे अगर क्लास में कमज़ोर है या अथवा मंद बुद्धि वाले हैं तो उनसे मैं पहले से ही रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि देखो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया है तो एवरी डे क्लास ओवर होने के बाद जो है ना आपको 1 से 1.5 घंटे तक 2 घंटे तक डाउट सेशन चलता है। डाउट सेशन की क्लासेज आप अटेंड कीजिए। सारी फैकल्टी हमारे ऑफिस में बैठेंगे, आप जिनसे जो ना मतलब कंसर्निंग सब्जेक्ट है उनसे आप जाके बात कीजिए और उनसे अपना जो भी डाउट सेशन है उसको क्लियर कीजिए। तो एवरी डे क्लास से जो डाउट सेशन की क्लास में क्लियर की जाती है। और साथ ही साथ जो ना जो संडे है तो एवरी संडे जो टेस्ट का सिस्टम रखा गया है, हमारे यहाँ कम से कम 2 सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाता है। तो 2 सब्जेक्ट का टेस्ट लेने के बाद जो टाइम बचता है उस टाइम में जिन बच्चों का गैप क्लासेज होता है वीकेंड का, उस गैप क्लास का हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। तो इस तरीके से बैकअप क्लासेस, डाउट क्लासेस, रेगुलर क्लासेस यानी तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग 24 आवर पूरी तरीके से मतलब संस्थान के लिए समर्पित हैं। अफरोज सर, आपका एक ब्रांच चंदनवाड़ा में कुछ दिन पहले ओपनिंग हुआ है, वहाँ भी क्लासेस शुरू कर दिया गया है, क्या मकसद के तहत? देखिए, वहाँ चंदनवाड़ा खोलने का मकसद सिर्फ ये था कि वहाँ के गर्ल्स को उठाना। काफ़ी बैक जा रही थी वहाँ से लड़कियाँ,
तो ये आज से प्लानिंग आज का नहीं है, वो तकरीबन 3 साल बैक प्लानिंग है। फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम से लोगों का अप्रोच था कि भाई किसी तरीके से वहाँ पे एक मतलब ब्रांच खोला जाए, और तो ऑन डिमांड समझिए उन लोगों ने, मतलब जिन लोगों का डिमांड था वही लोगों ने स्पेस देखा, और वो लोग काफ़ी कोशिश करने के बाद जो है ना वहाँ पे ब्रांच डलवा दिया। और शाम की क्लासेज वहाँ पे 2:30 बजे से होती है, और ये अभी 20 मार्च को ओपनिंग किया है। रमज़ान में ही बैच बना है, बहुत सारी लड़कियाँ आ रही है, क्लासेज उनकी कंटिन्यू है, और अभी ईद बाद से जो है ना और अच्छे तरीके से उनकी क्लासेस कंटिन्यू की जाएगी। बस यही है, क्योंकि वहाँ से बच्चे जो है हमारे यहाँ तो आ जाते हैं, तो लड़के आ जाते हैं, लड़कियों के साथ जो परेशानी है उन परेशानियों को वहाँ पे दूर किया गया है। जो सराउंडिंग में पड़री है, हरवानी है, चंदनबारा, फुलवरिया, बरेवा, दोस्तिया और महुआवा, ऐसे कुछ गांव हैं, वहाँ पे बच्चियों के लिए ढाका आना थोड़ा सा मुमकिन सा नहीं लग रहा है, तो उनकी परेशानियों को वहाँ से ख़त्म की गई है। बस यही एक मकसद है कि लड़कियाँ भी आगे आए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बस ये सपना है। आपकी संस्था के नाम में कैरियर शब्द जुड़ा हुआ है और ये सही साबित भी हो रहा है, क्या कहेंगे? जी, हमारा मतलब कि जो मिशन था हिंद टेक कैरियर इंस्टीट्यूट, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। काफ़ी लोग पूछते भी हैं, तो मैं बता देता हूँ कि भाई ये हिंद टेक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई नया चीज़ है। मतलब ये समझो कि हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी के बारे में जो है ना समझो कि पढ़ाई जाती है। और कैरियर इसलिए जोड़े हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हमारे यहाँ से 12th कर लेते हैं, उनको बहुत सारा मतलब कि आगे कोर्स के बारे में पता नहीं होता, उनको आगे डिपार्टमेंट के बारे में पता नहीं होता, आगे जॉब के बारे में पता नहीं होता कि आगे हम कौन सा कोर्स करें, मेरे लिए कौन सा बेटर होगा। एक मेडिकल अगर बायो से होते हैं तो बच्चे ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि हमको MBBS मिल गया तो ठीक, नहीं तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जाना कि मोर देन 30 ब्रांच ऐसे है, 30 से ज़्यादा ब्रांच है बायोलॉजी वालों के लिए, जिनसे आप वो कोर्स जो है ना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में जो है ना 2 साल 3 साल का अगर कोर्स है, अगर आप उनमें कर लेते हैं तो एक अच्छी खासी रकम कमाते हुए आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर ढंग से बिता सकते हैं। यहाँ तक कि जो मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घुसा हुआ होता है कि हम जब तक कि IIT JEE निकालेंगे तो भी मेरे लिए लाइफ सही है, नहीं तो बेकार है। लेकिन मैं उनसे भी बताना चाहूँगा कि देखिए ऐसा नहीं है, मैथ से भी वहाँ बहुत सारे जो ना कॉलेजेस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो आप कर करके और आगे बढ़ सकते हैं और किस किस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आपका जॉब प्रोस्पेक्ट क्या बनेगा, आपकी किस तरह की सैलरी होगी, आपका लाइफ स्टाइल कैसा होगा, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग रिज़ल्ट आने के बाद जो है ना बाकायदा एक बैठक करते हैं। आप कुछ पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, स्टूडेंट को भी बुलाते हैं, साथ में उनके साथ उनको कैरियर से प्रोस्पेक्टस पे बात हमारी होती है। और स्पेशली उस प्रोग्राम को हम लोग नाम देते हैं कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम, जो आगे के लिए उनका हम रणनीति तैयार कर देते हैं। अफरोज सर, एक लास्ट सवाल, जो पेरेंट्स जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उनके कैरियर से रिलेटेड? मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम अभिभावक को ये बताना चाहूँगा कि अपने बच्चों को जो मैट्रिक मतलब पास हुए या मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए, उन लोगों को अपने ससमय जो है ना यहाँ भेजने की कोशिश करें, ताकि अगर हमें समय मिलता है तो भरपूर कंटेंट्स देने का एक बात अलग होता है, और जब कम समय रहता है तो कंटेंट्स की कमी हो जाती है। चाहे हम कितना भी कंसिस्टेंसी के साथ क्लास लगा लें, हमारे पास जो है ना समय का अभाव हो जाता है, जिसके चलते जो है ना बहुत सारे कंपटीशन से हम पीछे हो जाएंगे। उससे बेहतर है कि आप जो है ना बच्चों को समय भेजें और समय से पहले उसका आकर के एडमिशन कराएं, और किसी तरह से कोई अगर दिग्भ्रमित करता है तो उसके लिए आकर के एक बार संस्थान में सेवा का मौका दें और कंफर्म करें कि क्या सिस्टम है यहाँ पे और कैसे पढ़ाई होती है। यहाँ के बच्चों से आप इंटरेक्ट करें और उसके बाद तब अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। हिंद टेक कैरियर इंस्टीट्यूट जो 10 सालों से लगातार बेहतर प्रदर्शन करता आ रहा है, यहाँ की पूरी फैकल्टी डेडिकेट होकर काम करती है और अच्छा से अच्छा बेहतर प्रदर्शन करने का काम कर रही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। तमाम छोटी बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं STV न्यूज़ के साथ। अगर आप फेसबुक पर हैं तो STV न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो कर लीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। कैमरामैन दिनेश के साथ समीउल्लाह चंपावली।